दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप सभी को इसको बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि आरपीएफएसआई, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल सभी में प्रश्न पूछा जाता है और एक ऐसा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप अंगुलियों पर इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसको देखने के लिए पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं असमानता इनइक्वालिटी का पार्ट 4, ठीक है, चौथा पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं और इसमें आज एक अलग ही विधि देखेंगे, ठीक है। आज इसमें एक अलग ही विधि देखेंगे जिसमें आपको कॉमा वाला दिखाई देगा, ठीक है, कि अलग अलग अगर दो कथन अलग अलग दिए हों तो उसको कैसे एक में करके लगाया जाता है इनइक्वालिटी। ये ट्रिक के माध्यम से हम लगाएंगे, ठीक है, जिसमें आपका पहले ही पढ़ा चुके हैं। इसके पहले पार्ट में पार्ट 1, 2, 3 में एक ए परिवार होता है, एक बी परिवार होता है, ठीक है, जिसमें बड़ा कौन होता है, दादा, और पिताजी बड़ा या बराबर होते हैं और बच्चे बराबर होते हैं। वही सेम परिवार बी में, परिवार बी में दादाजी छोटे होते हैं और पिताजी छोटा या बराबर होते हैं और बच्चे बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कथन हमारा है, ये देखिए, और कथन में सबसे पहले हम करते हैं कि इसको डिनोट कर लेते हैं कौन क्या है, ठीक है। तो ये देखिए दादाजी का सिंबल है, ठीक है, और ये है पिताजी का सिंबल, ये है पिताजी का सिंबल, और ये है बच्चों का सिंबल, ये है बच्चों का सिंबल। और इसमें देखते हैं ये है पिताजी का सिंबल, ये पिताजी का सिंबल है, ये दादाजी का सिंबल है और ये है दादाजी का सिंबल, ठीक है। अब फैमिली ए या बी कैसे है उसमें आगे देखेंगे, ठीक है। निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष है यफ और ये आपके हैं दादाजी, ठीक है, दादाजी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यफ से जाएंगे सी पर, और यफ से सी पे हमें जाने के लिए देखिए यफ दूसरे कथन में दिया हुआ है और सी दूसरे कथन में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम खोजेंगे कॉमन कौन सा हमारा है, इस कथन में और इस कथन में कॉमन कौन सा है। तो कॉमन हम देखेंगे कि डी क्या है, कॉमन है, दोनों में डी जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो इस कथन में इस कथन पे जाने के लिए डी से हम डी पर जाएंगे और इस कथन से इस कथन में आने के लिए डी से हम डी पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमें जाना है यफ से सी पे, तो हम जाएंगे यफ से डी पे, क्योंकि हम डी पर जाएंगे तभी इस कथन में वापस आ पाएंगे, ठीक है। तो यफ से हमें जाना है डी पे, जब यफ से डी पे चले गए उसके बाद फिर यहाँ डी से जाएंगे हम सी पे, क्योंकि हमें जाना है यफ से सी पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिंबल है वो सिंबल हम नोट डाउन कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए पिताजी का सिंबल, तो सीधे गए हैं तो सीधे लिख देंगे पिताजी का सिंबल। इसके बाद है दादाजी का सिंबल, तो लिख देंगे दादाजी का सिंबल। इसके बाद फिर है दादाजी का सिंबल, वो भी कौन से, परिवार ए के दादाजी, और ये परिवार बी के दादाजी हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम आ जाएंगे डी से सीधे डी पर। डी के बाद इधर देखिए उल्टा गया है लेकिन यहाँ पे बराबर है, तो बराबर आप इधर से लिखिए या इधर से लिखिए, दोनों बराबर ही रहेगा, ठीक है। अब बताइए परिवार में सबसे बड़ा कौन है और चल किसकी रही है। परिवार में सबसे बड़े दादाजी हैं देखिए, और चल भी दादाजी की रही है, लेकिन ये देखिए दोनों ही परिवार के दादाजी यहाँ पे आ गए हैं। ये आपके परिवार बी के हैं और ये परिवार ए के हैं। जब दो परिवार के कोई भी सदस्य एक साथ आ जाए तो वहाँ से सवाल हमारा हो जाता है गलत, ठीक है। अगर ये दोनों एक साथ आए हैं तो ये हो जाएगा गलत, तो यहाँ से पहला निष्कर्ष हो जाएगा गलत, ठीक है। अब जाएंगे दूसरे निष्कर्ष पर। दूसरा निष्कर्ष हमारा है हमें जाना है यच से ए पर। यच से ए पे जाने के लिए सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि कहाँ से किस पे जा सकते हैं। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन डी है, तो अगर यहाँ से इसमें जाना होगा तो डी से जाएंगे डी पर, और इसमें से अगर इसमें जाना होगा तो डी से जाएंगे डी पर। तो हमें जाना है यच से ए पर, तो यच किस में है, इसमें है, तो सबसे पहले हम जाएंगे यच से डी पर। कहाँ जाएंगे, यच से डी पर। और जब यच से डी पर हम जाएंगे तो डी पर पहुँचते ही सीधे इसमें आ जाएंगे, ठीक है, डी से। फिर यहाँ से डी से हमें जाना है ए तक, क्योंकि हमें जाना है यच से ए पे, तो डी से चले जाएंगे ए पर, ठीक है।
जब डी से ए पर यहाँ पर चले आएंगे उसके बाद जो जो सिंबल है वो सिंबल हम नोट डाउन कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सिंबल देखिए है, यहाँ एच से हम गए हैं कहाँ पे, डी पे। तो सबसे पहले है दादाजी का सिंबल, तो लिख देंगे हम दादाजी का सिंबल। तो यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, दादाजी का सिंबल। ये सीधे है तो सीधे लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए ये उल्टे आया है कैसे आया है, उल्टे आया है, तो उल्टे सिंबल भी हम नोट डाउन करेंगे। पहले बराबर का है तो बराबर तो ऐसे ही रहेगा। इसके बाद है पिताजी का सिंबल इस तरीके से है, तो इसको हम पलट कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है दादाजी का सिंबल जो कि परिवार बी को डिनोट कर रहा है, लेकिन हम इसको पलट कर देंगे परिवार ए में, ठीक है। अब बताइए परिवार में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा परिवार में है दादाजी, ठीक है। चल किसकी रही है, दादाजी की, और दोनों एक ही परिवार के हैं, ठीक है, दोनों एक ही परिवार के हैं। दादाजी सबसे बड़े, चल भी दादाजी की रही है, तो सवाल हो जाएगा सही। यहाँ से हमारा दूसरा निष्कर्ष फॉलो करता है। अब चलते हैं तीसरे वाले में। तीसरा हमें जाना है ए से डी पर। अब इसमें देखिए एक ही कथन से हमारा काम चल जा रहा है, क्योंकि ए से हमें डी पे जाना है, तो दूसरे में जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ से जाना है, ए से जाना है डी पे, तो हम चले जाएंगे ए से डी पे। जो जो सिंबल है वो सिंबल नोट डाउन कर देंगे। सबसे पहले देखिए सिंबल हमारे पास दादाजी का, तो लिख देंगे दादाजी का सिंबल। इसके बाद है पिताजी का सिंबल, तो लिख देंगे पिताजी का सिंबल। इसके बाद है बच्चों का सिंबल, तो लिख देंगे बच्चों का सिंबल, ठीक है। अब बताइए परिवार में सबसे बड़ा कौन, परिवार में सबसे बड़े दादाजी। चल किसकी रही है, दादाजी की। ये बताइए दोनों एक ही परिवार के हैं ना, परिवार बी के दादाजी, ठीक है। ये भी परिवार बी के, ये भी परिवार बी के। जब दोनों एक ही परिवार है और बड़े दादाजी हैं, चल भी उन्हीं की रही है, तो सवाल हो जाएगा सही, ठीक है। यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। आगे दूसरा क्वेश्चन बोलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए हाँ बोलिए दूसरा क्वेश्चन। यम बराबर सी, यम बराबर सी, बड़ा या बराबर ए, बड़ा या बराबर ए, ए बड़ा टी, ए बड़ा टी, कॉमा यस बड़ा यल, यस बड़ा यल, यल छोटा या बराबर यू, यल छोटा या बराबर यू, यू बराबर यम, यू बराबर यम। बस इतना ही है। हाँ निष्कर्ष बोलिए। यू बड़ा या बराबर ए, यू बड़ा या बराबर ए। दूसरा यू बड़ा टी, यू बड़ा टी। तीसरा यस बड़ा यू, यस बड़ा यू। तीन ही है, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले जो जो हमारे पास सिंबल दिया है सभी सिंबल को हम नोट डाउन कर देंगे कौन क्या है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले ये कौन है, ये है बच्चे। कौन है, बच्चे हैं। ये कौन है, पिताजी है। कौन है, पिताजी है। ये कौन है, दादाजी हैं। ये हैं दादाजी। और ये कौन है, दादाजी हैं। और ये कौन है, पिताजी। ये हैं पिताजी और ये हैं बच्चे। जब एक बार आप इसको पढ़ लेंगे ना तो ऐसे देखते ही पता लग जाएगा कौन दादाजी हैं और कौन बच्चे हैं। कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं, अपने आप पता लग जाएगा। तीन ही सिंबल है, तीनों सिंबल को सिर्फ डिनोट करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें हमें दो कथन दिया हुआ है। ये पहला कथन है और ये दूसरा कथन है, ठीक है। दोनों को जोड़ना है और दोनों को जोड़ने के लिए बीच में दिया है कॉमा, ठीक है। तो दोनों जुड़ेंगे कैसे, दोनों में जो कॉमन रहेगा वहीं से दोनों जुड़ेंगे। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है यम। यहाँ पे भी यम है और यहाँ पे भी यम है। अगर इसमें जाना है तो यहाँ से यम में, इसमें यम में चले आएंगे, और अगर इस कथन में जाना है तो इस यम से चले आएंगे इस यम पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमें यू से जाना है ए पे। यू से ए पे जाने के लिए यू इसमें दिया हुआ है और ए इसमें दिया हुआ है, ठीक है। यू इसमें दिया हुआ है और ए इसमें दिया हुआ है। तो हमें जाना है यू से कहाँ जाएंगे, यम पे, क्योंकि यम ही कॉमन है। तो हम जाएंगे यू से कहाँ, यम पे। अब आ गए हम यम पे, जब गए तो यहाँ पे आ गए यम पे। अब यम से हमें जाना है ए पे। कहाँ जाना है,
ए पे, तो यम से गए हम ए पे। ठीक है, अब जो जो सिंबल है वो सिंबल हम नोट डाउन कर देंगे। सबसे पहले कौन सा सिंबल है, बच्चों का, तो यहाँ पे लिख दिए बच्चों का सिंबल। ठीक, इसके बाद यहाँ पे फिर क्या है, फिर है बच्चों का सिंबल, तो यहाँ से भी फिर लिख दिए बच्चों का सिंबल। इसके बाद कौन है, पिताजी का सिंबल, तो यहाँ से लिख दिए पिताजी का सिंबल। इसके बाद है फिर कौन सा सिंबल, यहीं तक जाना है ना, बस यही सिंबल, तीन सिंबल रहेंगे। ठीक है, अब बताइए परिवार में सबसे बड़ा कौन, परिवार में सबसे बड़े पिताजी। अगर परिवार में सबसे बड़े पिताजी, चल किसकी रही है, पिताजी की ही चल रही है। परिवार में सबसे बड़े पिताजी और चल भी रही है पिताजी, और दोनों एक ही फैमिली के हैं। देखिए दोनों एक ही फैमिली के हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, आएंगे दूसरे निष्कर्ष पर। दूसरे निष्कर्ष पे हमें जाना है यू से टी पे। यू से टी पे जाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे यू से यम पर। जब यू से यम पर आ गए, इसके बाद हमें जाना है फिर यम पे इधर आ जाएंगे, इधर से जाना है टी पर, तो हम जाएंगे यम से फिर यहाँ टी पर। ठीक है, इसके बाद जो जो सिंबल है वो सिंबल नोट डाउन कर देंगे। तो सबसे पहले है बच्चों का सिंबल, तो लिख दिए बच्चों का सिंबल। इसके बाद है फिर बच्चों का सिंबल, फिर लिख दिए बच्चों का सिंबल। इसके बाद है पिताजी का, तो यहाँ से दूसरा भी निष्कर्ष हमारा अनुसरण करता है। अब आएंगे तीसरे निष्कर्ष पर। ठीक है, तीसरा निष्कर्ष है यस से जाना है हमें यू पे। तो यस से यू पे जाने के लिए देखिए एक ही निष्कर्ष है, एक ही कथन से हमारा काम चल जा रहा है, तो हमें दूसरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से, यस से जाना है यू पे, तो हम जाएंगे यस से यू पे। जो जो सिंबल है वो सिंबल नोट डाउन कर देंगे। तो सबसे पहले है दादाजी का सिंबल, तो लिख दिए दादाजी का सिंबल। इसके बाद है पिताजी का सिंबल। ठीक है, लिख दिए पिताजी का सिंबल। अब बताइए परिवार में बड़ा कौन, परिवार में बड़े दादाजी। चल किसकी रही है, दादाजी की चल रही है। परिवार में बड़े दादाजी, चल भी उन्हीं की रही है। दोनों एक ही फैमिली के भी हैं, लेकिन ये फैमिली देखिए अलग हो गया। ठीक है, जब भी दो फैमिली एक साथ आएंगी तो सवाल हो जाएगा गलत। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया हमारा तीसरा गलत। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा बोलिए, दूसरा क्वेश्चन बोलिए। बी छोटा ए, बी छोटा ए, ए छोटा या बराबर सी, ए छोटा या बराबर सी, सी बड़ा के, कॉमा बी बड़ा ओ, बी बड़ा ओ, बड़ा ओ, ओ बड़ा या बराबर एन, ओ बड़ा या बराबर एन, बराबर ई, बराबर ई। निष्कर्ष बोलिए। के बड़ा ओ, के बड़ा ओ, बी बड़ा ई, बी बड़ा ई, सी बड़ा एन, सी बड़ा एन। ये है पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं सभी सिंबल को नोट डाउन। तो सबसे पहले ये देखिए है किसका सिंबल है, दादाजी का सिंबल है। ये किसका है, पिताजी का सिंबल है। और ये किसका सिंबल है, ये है दादाजी का सिंबल। और ये किसका सिंबल है, ये भी है दादाजी का सिंबल। ठीक है, और ये किसका सिंबल है, ये है पिताजी का सिंबल। और ये किसका सिंबल है, ये है बच्चों का सिंबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें दो कथन दिया हुआ है, और इस कथन में जाने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे हम कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन अगर हम देखें तो दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन बी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन बी है। तो अगर हमें इसमें से इसमें जाना है तो हमें बी से बी पे जाएंगे, और इसमें से अगर इसमें जाना है तो बी से बी पे जाएंगे। ठीक है, तो हमें जाना कहाँ है, के से ओ पे। तो सबसे पहले देखिए के किस में है, इसमें है। ओ किस में है, इसमें है। तो हमें दोनों कथन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम के से गए कहाँ पे जाना पड़ेगा, बी पे, क्योंकि बी है दोनों में कॉमन है। तो हम गए के से बी पर, फिर बी से कहाँ जाएंगे, ओ पे जाएंगे। ठीक, अब जो जो सिंबल है वो सिंबल नोट डाउन कर देंगे। सबसे पहले देखिए ये दादाजी का सिंबल, तो ये नोट डाउन कर दिए। उसके बाद है पिताजी का सिंबल, ये भी नोट डाउन कर दिए। उसके बाद है दादाजी का सिंबल। देखिए ऐसे ही पता लग जाएगा जब दो फैमिली एक साथ आएंगी सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिर है क्या, दादाजी का सिंबल। अब बताइए परिवार में बड़े कौन, दादाजी चल रही है दादाजी की।
परिवार में बड़े कौन? दादाजी। चल किसकी रही है? दादाजी की। लेकिन दो फैमिली बीच में आ गई। देखिए ये फैमिली ए के दादाजी हैं और ये फैमिली बी के दादाजी। फैमिली ए के दादाजी है और ये फैमिली बी के दादाजी। जब दो फैमिली एक साथ आ गई तो हो जाएगा यहीं से सवाल गलत। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमें जाना है बी से ई पे। तो बी से ई पे जाने के लिए एक ही कथन से हमारा काम चल जा रहा है, दूसरे कथन की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो कहाँ जाना है? बी से ई पे। बी से ई पे जाने के लिए सबसे पहले हमारे पास से देखिए दादाजी का सिंबल, तो लिख दिए दादाजी का सिंबल। इसके बाद है पिताजी का सिंबल, तो लिख दिए पिताजी का सिंबल। इसके बाद है बच्चों का सिंबल, तो लिख दिए बच्चों का सिंबल। अब बताइए परिवार में सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़े हैं दादाजी। चल किसकी रही है? दादाजी की। परिवार में बड़े भी दादाजी, चल भी दादाजी के रही है और सब एक ही परिवार के हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा सवाल हमारा सही। अब चलते हैं तीसरे पर। तीसरा हमारा है सी से जाना है, कहाँ पे? यन पे। जाएंगे हम सी से अब यन पे। सी से यन पे जाने के लिए देखिए सी इसमें है, यन इसमें है, मतलब दोनों कथन जोड़ने पड़ेंगे। तो सी से हम जाएंगे कहाँ? उल्टा बी पे, क्योंकि बी से बी पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सी से गए बी पे। अब बी से फिर जाएंगे, हमें कहाँ जाना है? यन पे। तो बी से गए यन पे। अब जो जो सिंबल है वो सिंबल हम नोट डाउन कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए है सिंबल, ये उल्टा गए हैं तो उल्टा सिंबल भी लिख देंगे। ये हैं पिताजी, तो पिताजी हो जाएंगे इस तरीके से। अब ये हैं दादाजी, तो दादाजी भी हो जाएंगे इस तरीके से। अब ये दादाजी हैं, ये तो सीधे गए हैं तो सीधे लिख देंगे, और ये पिताजी सीधे हैं तो सीधे लिख देंगे। ठीक, अब बताइए परिवार में बड़ा कौन? परिवार में बड़े दादाजी। जब परिवार में बड़े दादाजी, चल किसकी रही है? दादाजी की। जब दोनों एक ही परिवार के हैं और बड़े दादाजी हैं, चल भी उन्हीं की रही है, तो सवाल हो जाएगा सही। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। बोलिए अगला क्वेश्चन। सी बड़ा ए, सी बड़ा ए, ए बराबर आर, ए बराबर आर, आर बड़ा या बराबर ई, आर बड़ा या बराबर ई, कॉमा ई बड़ा एफ, ई बड़ा या एफ छोटा यू, एफ छोटा यू, यू छोटा या बराबर यल, यू छोटा या बराबर यल, 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 यल। निष्कर्ष बोलिए। यल बड़ा एफ, यल बड़ा एफ, यू बड़ा आर, यू बड़ा आर, एफ छोटा, एफ छोटा ए। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले सभी सिंबल को हम नोट डाउन कर देंगे। अभी तो हम नोट डाउन कर दे रहे हैं, लेकिन आप जब पढ़ते पढ़ते कई बार पढ़ लेंगे ना, तो अपने आप ये दिमाग में रट उठेगा कौन दादा हैं, कौन पिताजी हैं और कौन बच्चे हैं। ठीक है, आप देखते ही बता देंगे कौन दादाजी हैं, कौन पिताजी हैं और कौन बच्चे हैं। तो अभी तो हम लिख दे रहे हैं कौन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये कौन है? दादाजी है। कौन है ये? ये हैं दादाजी, ये हैं दादाजी। ये कौन है? ये हैं बच्चे। कौन है? ये है बच्चे। ये कौन है? ये हैं पिताजी। कौन है? पिताजी। ये कौन है? ये हैं दादाजी। कौन है? दादाजी। ये कौन है? ये कौन है? ये हैं दादाजी। और ये कौन है? ये हैं पिताजी। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे आप भी देखकर बता देंगे कि कौन क्या है। यहाँ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन कई बार इसको थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, इतना आसान ट्रिक है ये कि आप इसको यूपीएसआई, आरआरबी, रेलवे में जो भी आता है, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आपका आरपीएफ है और आरपीएफएसआई, ये सब में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनइक्वालिटी का कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, और 2 से 3 क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में इसको लगा देंगे। ठीक है, इस ट्रिक से, और एक भी गलत नहीं होगा आपका। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम देखेंगे 2 कथन हमारे पास दिए हुए हैं। जब 2 कथन है तो इनको जोड़ने के लिए भी एक कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन क्या है दोनों में? देखिए कॉमन है दोनों में ई। तो मतलब हमें अगर
इसमें से इसमें जाना है तो ई से जाएंगे ई पर, और इसमें से इसमें जाना है तो ई से जाएंगे ई पर। तो सबसे पहले हमें जाना है यल से यफ पर। यल से यफ पर जाने के लिए देखिए हम तो पहले ही कथन से हमारा काम चल जा रहा है, क्योंकि यल से हमें जाना है यफ पे। वो भी कैसे गए हैं? उल्टा गए हैं। जब उल्टा गए हैं तो उल्टा लिखेंगे भी। देखिए सबसे पहले यल से हमें यफ पे जाना है, जो जो सिंबल है वो सिंबल हम नोट डाउन कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सिंबल है पिताजी का, तो पिताजी का सिंबल नोट डाउन कर देंगे, वो भी उल्टा, क्योंकि गए हैं हम उल्टा। जब उल्टा गए हैं तो उल्टा नोट करेंगे। इसके बाद है दादाजी का सिंबल, वो भी कर देंगे उल्टा। अब बताइए परिवार में बड़ा कौन? परिवार में बड़े दादाजी। और चल किसकी रही है? चल भी रही है दादाजी की। जब परिवार में बड़े दादाजी, चल भी दादाजी की रही है और दोनों सेम ही परिवार के हैं, तो सवाल यहाँ से हो जाएगा सही। तो पहला हमारा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब दूसरे में आएंगे। दूसरा हमारा है यू से हमें जाना है आर पे। कहाँ जाना है? यू से आर पे। यू से आर पे जाने के लिए हम जाएंगे यू से ई पे, फिर ई से जाएंगे कहाँ पे? आर पे। अब जो जो सिंबल है वो सिंबल हम नोट डाउन कर देंगे। सबसे पहले है दादाजी का सिंबल, वो भी उल्टे गए हैं तो उल्टे नोट करेंगे। दादाजी का सिंबल इधर है तो कर देंगे इधर, और ये दादाजी का सिंबल इधर है तो कर देंगे इसको इधर। और ये देखिए पिताजी का सिंबल है, तो पिताजी का सिंबल ये भी उल्टे गए हैं तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा इधर से। अब बताइए वैसे तो दो फैमिली आ गई, जब भी दो परिवार फैमिली आ जाए तो सवाल यहीं से हो जाएगा गलत। ठीक है, तो यहाँ से देखिए चल किसकी रही है? दादाजी की। परिवार में बड़े भी दादाजी हैं, लेकिन दो फैमिली की वजह से ये सवाल हमारा हो जाएगा यहाँ से गलत। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा हमारा है हमें जाना है यफ से ए पर। तो यफ से ए पे जाने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे यफ से ई पर, फिर ई से कहाँ जाना? यफ से ए पर। तो यफ से ई पे जाएंगे, फिर ई से आएंगे यफ पर। तो यफ से गए ई पर, इसके बाद ई से गए कहाँ? ए पर। अब जो जो सिंबल है वो सिंबल हम नोट डाउन कर देंगे। तो सबसे पहले है देखिए दादाजी का सिंबल, तो लिख दिए दादाजी का सिंबल। इसके बाद है पिताजी का सिंबल, तो लिख दिए पिताजी का सिंबल। इसके बाद है बच्चों का सिंबल। ठीक है, अब बताइए परिवार में बड़े कौन? परिवार में बड़े दादाजी। चल किसकी रही है? दादाजी की चल रही है, लेकिन ये परिवार आपके ए के हैं और ये परिवार बी के हैं। ये बताइए किसी भी परिवार में किसी दूसरे दादाजी की चल सकती है? कभी नहीं चल सकती। जब वहाँ नहीं चलेगी तो यहाँ क्यों चलेगी? यहाँ भी नहीं चलेगी, तो यहाँ से हो जाएगा ये सवाल हमारा गलत। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल हम अगले चैप्टर में पूरा इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से सब लोग पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका है। यहाँ से हर पेपर में आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और ये एक ऐसा ट्रिक है जिससे आप अंगुलियों पर क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सभी लोग आप इसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए ये है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।